गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ, मैं आप लोगों के लिए आज इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर लेकर आया हूँ। आज सबसे पहले हम लोग इस एक हाइपोथेटिकल विलेज के बारे में जानेंगे। हाइपोथेटिकल विलेज एक इस तरह का विलेज कह सकते हैं, एक काल्पनिक गांव जिसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, परिचय इसका क्या है, ये किस तरह से इसके बारे में हम लोग को समझना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और भारत का 3/4 हिस्सा वो कृषि के क्षेत्र में योगदान दे रहा है। किसानों की संख्या भी उसी तरह से है हमारे यहाँ। इसके साथ साथ हम लोगों के पास एक चैलेंज भी होता है। हमारे पास फिक्स लैंड्स हैं, स्कैर्सेस हैं और उसी के हिसाब से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हुए इस बहुत बड़ी जनसंख्या को हम लोग ये देखते हैं कि किसान किस तरह से उसकी पूर्ति करते हैं। अब अगर हम लोग किसानों की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में किसान कारीगर होने के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं वीवर्स, बुनकर हैं, ब्लैकस्मिथ्स हैं, कारपेंटर्स हैं, ये सब कार्य कर रहे होते हैं। यहाँ पर मनी लेंडर्स भी होते हैं जिसको हम लोग साहूकार कहते हैं, जो एक हैवी इंटरेस्ट पर किसानों को पैसे दिया करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे किसान होते हैं, खासकर वो किसान जो मनी लेंडर से कर्ज लेते हैं, साहूकारों से कर्ज लेते हैं, वो उनको ही फसल अपना बेच दिया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो हम लोग कह सकते हैं रूरल पीपल एज अ फार्मर, वो आइसोलेट होते हैं, काफी अलग रहते हैं, जिसकी वजह से उन लोग को एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, वैकल्पिक रोजगार नहीं मिल पाता है। क्योंकि एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इन देयर लीन सीजन, जब मौसम उनके अनुरूप नहीं होती है, ऋतु उनके अनुरूप नहीं होती है और वो कार्य नहीं कर पाते हैं अपने खेती से जुड़े हुए। Hence they remain unemployed when the harvesting season is over. इसके साथ साथ क्या होता है कि जब उनके अनुरूप खेती नहीं होती है तो वो और किसी काम की तलाश में होते हैं, लेकिन दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के लोग कोई एक वैकल्पिक रोजगार का माध्यम नहीं बना पाते। अब हम लोग आते हैं, इतनी बातें बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप समझ सके भारत में ग्रामीण परिवेश खासकर किसानों की क्या स्थिति है। और अब हम लोग आते हैं इस एक वैकल्पिक गांव के ऊपर जिसका नाम है पालमपुर। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि एक बहुत छोटा सा गांव है जिसमें लगभग 450 परिवार रहते हैं। ये आसपास के गांवों से और शहरों से काफी अच्छे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते हैं वो उपलब्ध होते हैं, जस्ट लाइक बुलोक कार्ट्स, टांगास, बोगीज, और बोगीज वैसे जो जैगरीज ज्यादा धोने का काम करते हैं, जिसको हम लोग गुड़ बोलते हैं, और धान, ये सभी चीजें। यहाँ पर ज्यादा आपको बैलगाड़ी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ यहाँ बताया गया है कि जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ये भी जो है जहां पर यातायात के साधन हो वहां तक ये पहुंचते हैं। यहाँ की 80% आबादी, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, 80% की आबादी वो अपर कास्ट फैमिलीज होती हैं, यानी उच्च जाति के परिवार, जो खासकर इतनी संख्या होने के कारण, बहुतायत संख्या होने के कारण उनका वर्चस्व चलता है। दे आर इन मेजॉरिटी। सम ऑफ देयर हाउसेस आर क्वाइट लार्ज, बहुत सारे घर वहां, बहुत बड़े बड़े मकान हैं। द दलित कंप्राइज 1/3 of the population and live in smaller houses made of mud and straw.
दलित परिवार जो वहां हैं उनके मकान मिट्टी से और जो पुआल होता है, स्ट्रॉ को पुआल कह सकते हैं हम लोग, उन सब चीजों से बना हुआ होता है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड दे आर यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। खेतों से काफी अच्छी कनेक्टिविटी है वहां, पानी जल संसाधन काफी अच्छा बनाया गया है और इन सब चीजों का इस्तेमाल छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनमें किया जाता है। इट हैज अ प्राइमरी स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स एंड अ डिस्पेंसरी। यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है और इसके साथ साथ स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी, दवा संग्रहण केंद्र जिसको कह सकते हैं, वो भी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। हमने जो ये बातें भी पालमपुर के बारे में बताई, ये एक फेयरली वेल डेवलप्ड एक रूरल एरिया हो सकता है। हम कह सकते हैं अपने बातों से यहाँ पर हर एक चीज की सुविधाएं हैं और एज कंपेयर टू दिस फैसिलिटीज अदर विलेज डू नॉट हैव सच फैसिलिटीज। अगर तुलना हम इन बातों से अपने ग्रामीण क्षेत्रों में करें तो ये दूर दूर तक इससे मिलना जुलना नहीं बनता इसका। Production activities as found in Indian village can be broadly classified into farming and non-farming activities. In village, farming is the main production activity. Other production activities which are referred to as a non-farming. कृषि जगत से जुड़े हुए फार्मिंग सेक्टर से आते हैं और जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, जैसे कि हमने बताया, आर्टिशियंस होते हैं या कुछ भी होते हैं, ये बहुत तरह के कार्य हमारे यहाँ किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग अब इसके आगे अगले वीडियो में सीखेंगे। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो बेस्ड होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। आप बने रहिए और इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू।